नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एसके स्टडी पावर में मैं साईं प्रभात आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है आज नई साल है, तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। दोस्तों, मेरी तरफ से ये नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं जो हमारा चल रहा था एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, तो उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाते हैं। हमारा सेकंड है जो सेट था वो 2019 वाले, उसी को तो हम पूर्ण कराते हैं आगे। दोस्तों, क्वेश्चन मेरे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और आपको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा, कल तक हमारे 10 क्वेश्चन हो गए थे, आज हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने। यानी जो ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है मिस्र कैरो, ऑप्शन नंबर बी है इटली रोम, ऑप्शन नंबर डी है आपका इराक दीनार, ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रीस एथेंस। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता लग रहा होगा, आप जीएस तो पढ़ते ही हैं, आपको पता ही है जीएस में राजधानी वगैरह ये। तो मिस्र की राजधानी कैरो होती है, इटली की राजधानी रोम होती है, और बाकी जो आपकी ग्रीस की राजधानी है एथेंस है, और जो इराक है, इराक की राजधानी तो बगदाद है ना हमारी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारा क्या लिखा हुआ है? दीनार। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी हमारा इस जगह सही आंसर हो जाएगा। जो पूछ रहा है संगत को पहचाने, तो सी हो जाएगा, क्योंकि हमें तीनों ऑप्शनों में, बाकी जो तीनों ऑप्शन उनमें दिया हुआ हमें जो देश है उनकी राजधानी, और जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें हमें दिया हुआ है देश की करेंसी। तो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा हो जाएगा भिन्न। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्व ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन से कथन निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है करते हैं। ठीक है, जो हमारा तो जो कथन है, कथन क्या है हमारा? कथन है हमारा कुछ गुड़िया फूल हैं, कुछ गुड़िया फूल हैं, और सेकंड कथन है वो क्या है हमारा? कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका एक डायग्राम बनता हुआ बना ले। कुछ गुड़िया फूल है, यानी एक सेकंड, कुछ गुड़िया फूल है, तो ये तो गुड़िया है, ये तो फूल है, और कुछ गुड़िया फूल है, ये हमारा फूल है। ठीक है, तो कुछ गुड़िया फूल है, तो ये हमारी गुड़िया हो गई, गुड़िया। ऑप्शन क्या बोला? कुछ गुड़िया फूल है, तो हमारी ये कुछ गुड़िया हो जाएंगी, तो ये हमारी कुछ गुड़िया हो जाएंगी फूल। ठीक है, अब सेकंड हमारा क्या बोल रहा है? कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, यानी कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो कुछ गुड़िया फूल है, कुछ गुड़िया फूल है, कुछ फूल गुड़िया है ना? यही हो जाएगा हमारा। तो अब बोल रहा है जो कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं, तो इसका हमारा डायग्राम बिल्कुल अलग बन जाएगा, यानी कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पेड़ का डायग्राम हो जाएगा। अब हमें जो डिस्कस दिया, डिस्कस क्या बोला? कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। अब जो डिस्कस निकल रहा है हमारा डिस्कस सही है या गलत है, हमें ये पूछ रहा है। जैसे कौन सा डिस्कस अनुसरण करते हैं, हमें ये पूछ रहा है। तो इसमें बोल रहा है नंबर फर्स्ट, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। हमारा जो डिस्कस एक निकल के आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, राइट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है हमारा। फिर जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, उसमें क्या सेकंड डिस्कस क्या बोल रहा है हमारा? कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल पेड़ है, ये भी ऑप्शन अनुसरण नहीं कर रहा है हमारा, क्योंकि ये पेड़ का तो हमारा डायग्राम अलग हो गया ना। तो कुछ फूल पेड़ कहां है हमारे? नहीं है कुछ, ये देखिए बोलता है यहाँ पर कुछ फूल गुड़िया है, तो हमारा राइट हो जाता है ना। तो ये सेकंड भी हमारा नहीं कर रहा। तो जो हमारी ये चार ऑप्शन दिए हुए इनमें से केवल डिस्कस दो अनुसरण करता है, ये गलत है, नहीं कर रहा है हमारा। दोनों डिस्कस एक और दो अनुसरण करता है, ये भी नहीं कर रहा है हमारा, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? न तो डिस्कस एक और ना ही डिस्कस दो अनुसरण करता है, सही है बिल्कुल, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। तो हमारा यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, दूसरा तो नहीं कर रहा है हमारा। दूसरा निष्कर्ष दिया कुछ फूल पेड़ है, ये गलत है बिल्कुल। तो हमारा जो यहाँ पे दिया है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, ये हमारा जो निष्कर्ष है ये बिल्कुल सही है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है।
कुछ गुड़िया फूल तो है लेकिन कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, ठीक है, इससे हमें भी मोटिवेट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोल रहा है उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सहित है, सत्रिहित है, पूर्ण घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे घूर्णन की अनुमति नहीं है, हमारा ये चित्र दिया हुआ है एक, ये हमारा डायग्राम है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ही है, ऐसे ये हमारा डायग्राम है। अब ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, इनमें से ये पूछ रहा है मतलब घूर्णन की अनुमति नहीं है और छिपा हुआ चित्र प्रश्न का जिसमें ये छिपा हुआ चित्र वो कौन सा है, हमें ये पूछ रहा है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाए, ऑप्शन ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ये भी नहीं आंसर कर रहा है, इसमें सही से नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें बिल्कुल डायग्राम चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे आगे ऐसे हो रहा है। और ये ऑप्शन नंबर बी है, वहां पे एक तिरछी लाइन ऐसे करके ऐसे ही आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन वो भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी अब आप देखिए, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो रहा है, ऐसे ही मिल रहा है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी आगे आगे, फिर बिल्कुल यहां से ऐसे मिलके ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल। दोस्तों इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये तो हमें खुद अपनी मेंटली से अपने मतलब आईक्यू से ही करना होता है ये, क्योंकि इनमें ना कोई फॉर्मूला होता है, ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, चाहे टीचर हो चाहे बच्चा हो स्टूडेंट हो, सबके लिए एक जैसा रहता है, ठीक है। तो इसे आप अपने हिसाब से ही देखो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, एक मंजिल पर 6 कार्यालय ए बी सी डी और ई और एफ, 6 कार्यालय ए बी सी डी ई और एफ। हमारी एक कोई बिल्डिंग है उसमें हमारे 6 कार्यालय हैं, ए बी सी डी और ई एफ तक, ए से लेके एफ तक, यानी 6 कार्यालय हैं हमारे। तो उसमें क्या बोल रहा है फिर आगे, इन 6 को ये कार्यालय आवंटित किए जाते हैं, कार्यालय 2 कतारों में, एक कतार का रुख उत्तर की ओर, एक कतार का मुख दक्षिण की ओर, यानी 2 कतारें हैं, एक ये हो गई जिसका मुंह दक्षिण की तरफ है हमारा, है ना, और एक कतार है जिसका मुंह हमारा उत्तर की तरफ है, ठीक है, एक का मुंह दक्षिण की तरफ है। तो अब हमें इसमें क्या बोल रहा है आगे, तथा दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है और उत्तर मुखी कार्यालय जो कि डी के बगल में नहीं है, और बी को उत्तर मुखी कार्यालय मिला, मतलब बी है उसे उत्तर मुखी कार्यालय मिला है जो डी के बगल में नहीं है, यानी जो बी है उसे उत्तर मुखी, बी को उत्तर मुखी कार्यालय मिला जो डी के बगल में नहीं है, यानी इसके जस्ट बगल में नहीं है, तो यानी यहां होगा, डी को उत्तर मुखी कार्यालय मिला, बी को उत्तर मुखी कार्यालय मिला जो डी के बगल में नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहा है हमारा, डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय में बिठाया गया है, जो डी है और एफ है उसे तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय में बिठाया गया है, तो तिरछे रूप से हम ऐसे कर लेंगे ना, तिरछे रूप से यही तो हो गया ना, तो डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने बिठाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा सेटिस्फाई इसे कर रहा है। फिर उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले हैं, सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, जो सी है उसका कार्यालय एफ के बगल में है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जो सी है उसका कार्यालय एफ के बगल में है, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्यालय, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, एफ के बगल में तो दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है और ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, तो ई है उसे उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, तो ई हमारे यहाँ पे आ जाएगी, ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, नहीं हाँ ई को दक्षिण मुखी, ये तो हो जाएगा ना हमारा, ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, सही है, बीच में आ गई। अब हमारा यहाँ पे मैंने आपको ये हमारे ये 6 थे, तो 6 में से हमारा एफ भी आ गया, ई भी आ गया, डी भी आ गया और सी भी आ गया और बी भी आ गया, तो हमारा यहाँ पे कोई नहीं आया, तो ये हम अपने उससे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ए नहीं आया, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे 6 हो गया। प्रश्न आगे क्या बोल रहा है
प्रश्न हमारा बोल रहा है किसी संयोजन को दक्षिणमुखी कार्यालय मिले। जो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमें उसमें से ये पूछा है कौन सा संयोजन कौन सा ऑप्शन जिसे दक्षिणमुखी कार्यालय मिले हुए हैं। तो दक्षिणी तरफ मुखी ने कहा है ना, साउथ की तरफ दक्षिणमुखी कार्यालय इन्हें मिले हैं। तो कौन सा संयोजन है? FCA। कहीं ऑप्शन में FCA दे रहा है, आप देखिएगा FCA कौन सा ऑप्शन है हमारा? FCA ऑप्शन नंबर C। हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर C को हमारा दक्षिणमुखी कार्यालय मिलेगा FCA को, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोला निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। 4, 6, 10 मतलब जो ये श्रृंखला है इसमें दो संख्याओं को कोष्टक में रखा गया है, उसमें पूरा ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करें और बताएं इसमें क्या सही क्या गलत है, ठीक है। 4, 6, 10 4, 6, 10 4, 6, 10 12 12 4, 6, 10 12 16, 14 16, 14 16, 14 22 ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पूछा सही विकल्प का चयन करके बता कौन सा विकल्प सही है, ठीक है दोस्तों। हम अपने हिसाब से बता देंगे तुरंत। इसमें हम देख लेंगे कैसे क्या इसमें बनना है। 4 में हम +6 किया तो हमारा कितना आ गया 10, 10 में +6 किया 16, 16 में +6 किया कितना आ गया हमारा 22, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसे देख लेंगे। 6 में +6 किया तो हमारा कितना आ गया 12, ठीक है। तो 12 में हम +6 करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा +6 करेंगे तो हमारा यहाँ पे जब 12 में हम +6 करेंगे तो हमारा 18 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारा ये बिल्कुल गलत दिया है, यहाँ पे तो 14 लिख रहा है। तो हमारा 14 ना होके यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18, तो हमारा यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी संख्या गलत है। ऑप्शन ये चार दिए हुए तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि और पहले क्वेश्चन में पहली संख्या सही है दूसरी संख्या गलत है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ठीक है। तो आप इसे करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 16। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का श्रृंखला का चयन करें। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। 1, 3, 5, 11 1, 3, 5, 11 1, 3, 5, 11 1, 3, 5, 11 21, 43 21, 43 1, 3, 5, 11 21, 43 85, 171 85, 171 85, 171, ठीक है। अब आगे श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें, हमें ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से बन रहे हैं प्रश्न, कैसे क्या हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे और क्या निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। 11, 3, 1, 3 श्रृंखला को आप चेक करेंगे कैसे क्या श्रृंखला बन रही है। जैसे हमारा यहाँ पे यदि हम यहाँ पे 1 में 2 का गुणा करें, है ना, 1 में हम 2 का गुणा करें और +1 करें तो हमारा कितना आ जाएगा 3, है ना। ऐसे ही 3 में हम ×2 करें, 3 में -1 करें तो हमारा कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही 5 में हम जब ×2 करें, मतलब एक बार हमें इसमें हमारी सीरीज बन रही है
कि एक बार हम 2 का गुणा करके एक माइनस करेंगे, एक बार 2 का गुणा करके हम एक प्लस करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारी सीरीज बन रही है। तो हमने एक बार गुणा करके -1 कर दिया, +1 कर दिया, एक बार गुणा करके -1 कर दिया, फिर आपके पास +1 हो जाएगा, गुणा 2 + 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 आ गया। अब हम इसमें कर देंगे ऐसे ही, गुणा 2 - 1, 11 दूनी 22 - 1 21 हो जाएगा हमारा। ऐसे ही 21 गुणा 2 + 1, 21 दूनी 42 और 1 43, तो हमारा यहाँ पे 43 होगा 43। 43 में भी अब हम यही कर देंगे इंटू 2 - 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया तो हमारा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इंटू 2, 43 दूनी 86, 86 में से क्या हमारा 85 बचा, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 85। अब हम इसे भी ऐसे ही हल कर लेंगे, 85 में इंटू 2 + 1, एक बार हमारा यहाँ पे माइनस आ चुका है तो हम यहाँ पे +1 कर देंगे, ठीक है। तो 85, 8 दूनी 16, 160, 170, 170 हो जाएगा और +1, तो हमारा कितना हो जाएगा 171। ऐसे 171 में हम कर देंगे गुणा 2 - 1, 171 गुणा 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 14 की 4, हासिल कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 342 हो रहा है, फिर 342 -1 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 341। तो हमारा 341 ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, आप देखिएगा 341 हमारा कोई ऑप्शन है 341, जी हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा 341 है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 341 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसे आप नोट कर लीजिएगा, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोल रहा है, यदि चिल्ड्रन को कूट भाषा में, यदि चिल्ड्रन को CHILDREN, चिल्ड्रन को किसी कूट भाषा में यदि किसी कूट भाषा में चिल्ड्रन को LICHNRD लिखा जाता है तो मूवमेंट को उस कूट भाषा में कैसे लिखेंगे, तो मूवमेंट को हम उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे, MOVEMENT, तो मूवमेंट को हम उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे, MOVEMENT। तो हमारा यहाँ पे इसने कैसे लिखा है, जैसे चिल्ड्रन है तो हमारा उसने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले तो अलग अलग 2 पार्ट में इसने बांट दिया और यहां से बिल्कुल अपोजिट कर दिया है, रिवर्स करके इसे रिवर्स करके ऐसे लिख दिया और इसे रिवर्स करके ऐसे लिख दिया उसने, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे दिया हुआ है, इसी के कोड आप लिख दीजिए 4 3 2 1 8 7 6 5, यानी उसने रिवर्स करके लिख दिया है। आप समझ रहे हैं ना, 8 7 6 5, 8 7 6 5 है ना। तो इसी प्रकार से हमें इसे चार भागों में 2 तरीके डिवाइड करके इसे भी हमें रिवर्स करके लिख देना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसे भी आप रिवर्स करके लिखेंगे, तो यहां से आप इसे कर दीजिए उल्टा बिल्कुल, EVOM, फिर यहां से रिवर्स कर दीजिएगा तो TNEM, ठीक है। तो ये हमारा कई ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा क्यों हमने इसमें रिवर्स किया था वैसे हमने इसमें रिवर्स कर दिया, तो हमारा यहां पे भी देखो वही कोड बन जाएगा 4 3 2 1 8 7 6 5, ऐसा ही बनेगा हमारा सेम टू सेम कोड वही आ गया। कोड ये
लेटर से कोड नहीं है जो लिखे जाते हैं, जो ये अल्फाबेट कोड होते हैं, ये अल्फाबेट कोड नहीं है, ये इनके कोड मैंने इन पे कोडिंग की है, वो वाले कोड है ना अल्फाबेट के, आप कोड समझ बैठो, बोलो गलत कर दिया ये तो, ये अल्फाबेट कोड नहीं है, हमने जो यहाँ पे कोडिंग की है उसकी कोड है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, EVOMTNEM, EVOMTNEM, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। जो श्रृंखला एक हमारी जो एक सीरीज लिखी हुई है उसमें पूछ रहा है अगले पद का चयन करें। सीरीज हमारी क्या लिखी हुई है, क्वेश्चन आप सही से दिख रहे हैं ना, डिस्प्ले हो रहे हैं ना। सीरीज है हमारी ORUXA, ORUXA, ORUXA। हमारे यहां पे इसने क्या किया है, ORUXA, ये क्या है, इसने यहां पे +3 कर दिया है, OPQR +3, तो R आ गया, फिर इसमें +3 कर दिया इसने तो U आ गया, RSTU +3, फिर U में +3, UVWX, तो यहां पे भी +3 वो कर दिया है। तो यहां पे भी हम जब +3 कर देंगे x में, तो +3 करेंगे x/z, फिर a। जब हम सीरीज को लेटर्स को आगे बढ़ाते हैं तो फिर वहीं से ऐसे शुरू हो जाती है, मतलब रिवर्स होती चलती है, पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, ठीक है। इसी तरीके से हमारा होता चलता है। तो आप अब यहाँ पे +3, तो x/z a, फिर जब हम a में +3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a b c d, तो हमारा यहाँ +3 करने पर d आएगा। अब d यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिया हुआ आप देखिएगा, तो जी हाँ, ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 को आप देखिएगा, ये भी हमारा कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें, बताएं कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। ये हमारे दो कथन दिए हुए हैं, दो कथन, इनमें पूछ रहा है कौन सा कथन, जो ये 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं इनमें से कौन से का अनुसरण करता है। तो हमारा कथन पहला क्या कह रहा है, पहला कथन हमारा कह रहा है, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जो जापान है, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्या कह रहा है, जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम करते हैं। तो जापान है उसमें कुछ चीनी वैज्ञानिक भी हमारे काम करते हैं, यानी चाइना में कुछ साइंटिस्ट हैं वो भी हमारे इसमें काम करते हैं। तो जापान में हमारे चाइना के यहाँ पे कुछ हो गए ना, ये कुछ, तो ये हमारे इसमें कुछ चाइनीज आ जाएंगे ना, और कुछ जापानीज आ जाएंगे, कुछ जापानीज चाइनीज हो जाएंगे, कुछ चाइनीज जापानीज में, ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारा। अब हमारा आगे क्या बोल रहा है, कुछ नीचे वैज्ञानिक, कुछ जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम करते हैं। अब निष्कर्ष बताइए, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ये हमारा निष्कर्ष है, ये बिल्कुल असत्य है। कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं, क्यों नहीं है, कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम करते हैं, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जापान में जो वैज्ञानिक काम करते हैं वो सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, है ना, और कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। तो जो ये कुछ है ये प्रतिभाशाली ये तो है ना, तो ये हमारा निष्कर्ष एक हमारा बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं निष्कर्ष 2। निष्कर्ष 2 हमारा क्या मतलब, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम करते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही है, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम करते हैं, तो हमारा यहाँ पे सेकंड निष्कर्ष सही है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, ये बात नहीं सही है, क्योंकि इसमें कुछ चीनी वैज्ञानिक भी तो काम कर रहे हैं। तो सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक चाइनीज नहीं है, वो जापानीज नहीं है, उसमें कुछ चीनी वैज्ञानिक भी हैं, तो हमारे यहाँ पे चीनी वैज्ञानिक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है फिर कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। तो सेकंड और फोर्थ हमारा यहाँ निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो हमारा यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी,
केवल निष्कर्ष सेकंड और फोर्थ अनुसरण करते हैं, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका कि निष्कर्ष 2 और 4 अनुसरण करते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसे आप नोट करिएगा तब तक। जो हमारी सीरीज चल रही है आप इसमें देखिए, बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है, आपको पता है संजीत सर है वो हमारे मैथ की करा रहे हैं और बाकी इसकी मैं करा रहा हूं, और हिंदी के लिए भी आप जल्दी बहुत एक मैडम आने वाली हैं, और बाकी आपको स्टैटिक जीके वगैरह हमारे दूसरे सर कराएंगे, तो आप बस जुड़े रहिए, बढ़िया सेशन चल रहा है। और हमारा फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को बताएं, बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी उस विकल्प का चयन करें जो 11 169 11 169 और फिर उसके बाद हमारा दिया हुआ है 18, और 18 ये, हाँ 18 है। और हमारा यहाँ पे हमें पूछ रहा है यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जिस प्रकार 11 169 से संबंधित है उसी प्रकार हमारा 18 से क्या संबंधित होगा, मतलब आगे कौन सी संख्या आएगी 18 से उस प्रकार संबंधित होगी, जैसे ये इससे संबंधित है उसी प्रकार 18 से कौन सी संख्या होगी उसी प्रकार संबंधित होगी। तो जैसे 11 से 169 यानी 11 में हम प्लस 2 करेंगे हमारा कितना आ जाता है 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी इस संख्या में 2 ऐड करके और उसका स्क्वायर कर दिया है, यानी 11 में हमने 2 ऐड किया तो कितना हो गया हमारा 13 हो गया, और 13 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। दोस्तों आप स्क्वायर क्यूब रूट वगैरह ये आपको याद करने होंगे, ये तो बहुत ही जरूरी है, अल्फाबेट्स कोड वगैरह इनके बिना कुछ नहीं आप एक क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, इस प्रकार से आएंगे फिर आप वहां पे ये आते आते भी आप छोड़ दोगे परीक्षा में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे ही बनते हैं स्क्वायर वगैरह है, और वैसे भी मैथ में भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है ये स्क्वायर क्यूब वगैरह ये, तो ये तो आपको याद होने चाहिए, टेबल वगैरह ये होते हैं, ये बेसिक चीजें होती है, ये हर एक बच्चे को आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा इसमें तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसी प्रकार हम 18 में 18 प्लस 2 करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 18 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, तो 20 और 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, आपको पता है 20 का स्क्वायर हमारा 400 होता है, जिसे नहीं पता वो जाके याद करे, आज ही रिवीजन का स्क्वायर वगैरह इन्हें याद करके उसके बाद जुड़े क्लास से। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 400, तो हमारे यहाँ नेक्स्ट संख्या जिस प्रकार इससे ये संबंधित है वो 69 11 से, ऐसे 18 से 400 हमारा संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 400, जी हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है 400। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर हमारा 21, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, मतलब बैल गाय, बैल गाय शेर हमें ये पूछा उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है उसी प्रकार तीसरे पद से चौथा पद संबंध कैसे होगा, बैल से बैल, तो बैल तो हमारा हो गया नर यानी मेल, और गाय मादा यानी फीमेल है, तो वो ये पूछ रहा है जैसे बैल का, जैसे बैल जो नर होता है उसकी मादा का नाम होता है गाय, उसी प्रकार शेर हमारा ये भी मेल है तो इसकी जो फीमेल है उसका नाम क्या होता है, हमें ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो जैसे बैल का गाय होता है उसी प्रकार शेर का हमारा शेरनी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ शेरनी कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, शेर का शेरनी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे एक आकृति दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको यहाँ पे आकृति दी हुई है, एक आकृति है यहाँ पे,
ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपको अपने माइंड से ही लगाने होंगे, इनमें कोई वो नहीं होता है ना फॉर्मूला वगैरह कोई ऐसा, क्योंकि ये तो आपको खुद ही मैच करने होते हैं, नहीं ना बताना है कोई ऐसा होता है इस प्रकार से हम आपको बता दें। जैसे एक डायग्राम ये दिया हुआ है आपका, उसी प्रकार हमारा ये डायग्राम है एक है। अब ऐसे एक डायग्राम दिया हुआ है हमारा ऐसे, अब मुझे जैसे ये इससे संबंध है ऐसे ही ऐसे कौन सा आएगा, तो इसी प्रकार से हमारा एक दूसरा ऐसा जो डायग्राम होगा, तो इसी प्रकार से क्योंकि इसमें सेम टू सेम आए, तो इसी प्रकार से हमारा एक डायग्राम होगा, वो डायग्राम आ जाएगा इसमें। तो ऐसा कोई डायग्राम है इसे यहाँ पे देखिएगा आप, तो जी हाँ हमारा बिल्कुल डायग्राम मिला है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रकार से बिल्कुल इसी प्रकार से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी टच करिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा एक जैसे सीरीज इसने बना दी है। पहले तो सर्किल बनाया है, फिर सर्किल के अंदर इसने एक त्रिभुज को कर दिया है, उसके बाद फिर आगे हमारा एक त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज बाहर निकाल दिया, फिर उसके आगे हमारे त्रिभुज के अंदर एक नई आकृति ले ली, उसने नई आकृति ले ली है, नई आकृति को बना दिया त्रिभुज के अंदर, फिर आगे उसने क्या किया है, जो ये नई आकृति आई उसे बाहर निकाल दिया है। तो अभी पूछ रहा है इसी प्रकार से कौन सी नई आकृति कौन सा आएगा। जैसे पहले सर्किल दिया, सर्किल के अंदर नई आकृति है, उस आकृति को बाहर निकाल दिया, फिर उसने त्रिभुज लिया, त्रिभुज के अंदर एक नई आकृति डाल के उस आकृति को बाहर निकाल दिया। अब एक नई आकृति के अंदर एक नई आकृति उसने डाली है, तो हमारा यहाँ पे त्रिभुज भी आ गया, सर्किल भी आ गया, और ये नई जो ये हमारे स्क्वायर टाइप की जो ये शेप थी ये भी आ गई। तो यहाँ पे एक नई आकृति भी मिल रही है, और कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा, वही हमारा सबसे भिन्न आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी लिखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे इसने एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है। एक कोई वर्गाकार कागज है, वो पारदर्शी कागज पर एक पैटर्न के साथ दिया गया है। 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा से मोड़ने पर बनेगा। यानी ये हमारा एक डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है हमारा, ये है, फिर यहां से हमारा इसने मोल्ड कर दिया है ऐसे करके, है ना। फिर ऊपर भी कुछ दिया, हाँ हमारा उसने ऊपर भी हमारा यहाँ पे ऐसे करके ये दे दिया है। ठीक है, अभी बोल रहा है इसे फोल्ड करने पर कौन सी आकृति बनेगी। जो आकृति बनेगी, ये हमारा कागज है, तो इसे हम फोल्ड करने पर कौन सी हमारी आकृति बनेगी। जब हम इस कागज को फोल्ड करेंगे, जब हम इसे ऐसे पलट देंगे, तो जो ये हमारी आकृति ऐसे की फिर ऐसे घूम जाएगी, तो ये हमारी आकृति यहाँ से ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना। तो हमारी ऐसे करके कोई आकृति आ रही है ऐसे, जिसमें बना हुआ हो ऐसे, ऐसी आकृति हमारी कौन सी आ रही है यहाँ पे, तो ऐसी आकृति हमारी आ रही है आंसर नंबर बी। हमारा आंसर नंबर बी ऐसा बनना है। जो आंसर ए है, ए में यहाँ पे ये जो ये गोल गोल सा ये नहीं दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये है जो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। असंगत युग्म है उसे पहचाने। क्या है, DCBA, DCBA, ये 4 ऑप्शन है, DCBA, DCBA। उसके बाद हमारा है X by Z by XW, Z by XW, Z by XW। फिर है LKJI, LKJI। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है QRSP, QRSP। यानी इसमें क्या क्या DCBA -1 -1 -1, यानी D से एक कम C,
सी से एक कम बी, बी से एक कम ए। उसी प्रकार हमारा उसने कर दिया है फिर जेड बाई एक्स डब्ल्यू, जेड से एक कम, बाई से एक कम, इससे एक कम, ये कम करते चले गए हैं। इसी प्रकार से एल से एक कम के, उससे एक कम जे, उससे एक कम आई, है ना। लेकिन वहां पे से पी आर, पी क्यू आर, यहां पे हमारा इसने प्लस वन कर दिया, आर फिर प्लस वन कर दिया है, फिर हमारा उसने कर दिया है -3। तो हमारा ये कितना हो रहा है यहाँ पे, ये तो हमारा 3 में -1 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ये ए बी सी और डी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा बिल्कुल भिन्न कर दिया इसने। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसने हमने पूछा है जो असंगत को पहचाने, तो हमारा यहाँ पे असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये पूरा हो गया। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे कल से, ठीक है दोस्तों। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मेहनत करिए। आप ज्यादा टाइम भी नहीं रहा है आपकी परीक्षा को, तो आप लगे रहिए। जो भी लाइव हमारे प्रैक्टिस सेट जो भी डेली आ रहे हैं उन्हें आप लगाइएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, क्योंकि आपके जो भी मित्र वगैरह जो भी हैं आपके रिलेटिव हैं, उन सबको बताएं। बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है, तो कोई जुड़ना ना भूले, ठीक है। तो आप डेली कल से जुड़िएगा हमारे साथ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।